डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 10th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 11 में हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ रहे हैं। हमने गुज़श्ता लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था और इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड किया था। आज का हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल या इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। तो इसके लिए हम आज जिस क्वेश्चन पे बात करेंगे वो है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड, नेम एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। यानी हमने इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना है, ये क्या है और इसका यूनिट क्या है, इसके यूनिट को भी हमने डिफ़ाइन करना है। एक शॉर्ट आंसर हमने पढ़ना है व्हाट इज़ ज़ीरो बेल। तो इन पे आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है ये दरअसल डिफरेंस है दो साउंड्स की लाउडनेस के दरमियान। उनमें से एक साउंड जो है वो कोई भी साउंड हो सकती है जिसको हम अननोन साउंड कह सकते हैं, और दूसरी साउंड जो है वो है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, उसकी लाउडनेस। तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से मुराद है कि ऐसी साउंड जो मध्यम तरीन साउंड जो कि सुनी जा सके, यानी वो कम से कम आवाज़ जो सुनी जा सकती है, यानी इतनी कम ना हो कि सुनी ना जा सके लेकिन कम से कम जो सुनी जा सकती है। तो हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट लिखा हुआ है। एल नॉट से मुराद है कि वो साउंड जो मध्यम तरीन है और सुनी जा सकती है, द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो यानी इस एल से मुराद भी लाउडनेस है और इस एल से मुराद भी लाउडनेस है। तो ये लाउडनेस जो है सिंपल एल जो लिखा हुआ है, इस लाउडनेस से मुराद कोई भी अननोन साउंड जो है उसकी लाउडनेस है, और एल नॉट वाली साउंड जो है ये वो लाउडनेस है उस साउंड की जो मध्यम तरीन सुनी जा सकने वाली आवाज़ है। तो एल माइनस एल नॉट ये डिफरेंस है इन दोनों साउंड्स के लाउडनेस के दरमियान। तो फिर देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट, यानी the loudness of faintest audible sound is called the intensity level of the unknown sound. Therefore, the intensity level of an unknown sound is given by यानी intensity level यानी L minus L naught या intensity level एक ही बात है, is equal to K log I over I naught। तो ये हमने पहले भी इक्वेशन पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और आई से मुराद इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड है और आई नॉट से मुराद इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है। तो ये तो हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, और इसका हमने यूनिट देखना है। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का यूनिट बेल है। इसको समझने के लिए हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट, यानी इस के की, इस इक्वेशन में इस के की वैल्यू यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू का इन्हिसार इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड और इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ना सिर्फ इस पर उसका इन्हिसार है के की वैल्यू का, बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल के यूनिट पर भी उसका इन्हिसार है। अब वो यूनिट क्या है? इफ़ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर दैन द इंटेंसिटी आई नॉट, यानी
फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी से 10 गुना बड़ी अननोन साउंड की इंटेंसिटी हो तो क्या है, यानी दैट इज आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट। तो यानी आई नॉट का 10 गुना हो अननोन साउंड की इंटेंसिटी एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच ए साउंड। तो इस आवाज़ का इंटेंसिटी लेवल इज़ टेकन एज यूनिट। तो इसको यूनिट के तौर पे लिया जाएगा। तो यानी उसका यूनिट यहाँ से मुतय्यन होगा, आई इज़ इक्वल टू 10 आई नॉट से इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड बेल। तो उसको बेल कहा जाता है। तो द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1 अगर यानी ये इंटेंसिटी लेवल ये हो, इंटेंसिटी आई इज़ इक्वल टू 10 आई नॉट हो और बेल जो है वो 1 हो, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। देयरफॉर यूजिंग के इज़ इक्वल टू 1 इक्वेशन बिकम्स, यानी ये वाली इक्वेशन जो है इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट, ये हो जाएगी इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल, यानी इसका यूनिट है। जो भी इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा उसके साथ हम यूनिट बेल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए के है और यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई जब इस सारे के साथ करेंगे तो यही इक्वेशन रह जाएगी। अब क्या कहता है, बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ ए साउंड। जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज़ यूज्ड। आमतौर पे डेसिबल यूज़ किया जाए, डेसी मीन 10th। डेसिबल इज़ एब्रीविएटेड एज डीबी। अब देखिए डी स्मॉल है, बी कैपिटल है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल। तो यानी एक बेल जो है 10 डेसिबल के इक्वल होता है। इफ़ द इंटेंसिटी लेवल इज़ मेजर्ड इन डेसिबल देन इक्वेशन बिकम्स इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल। अब देखिए यही इक्वेशन है, सिर्फ लॉग से पहले 10 है, यानी 10 टाइम्स ग्रेटर हो गया। तो 10 ये बेल है और इधर ये डेसिबल हो जाएगा। तो 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल, जो ऊपर हमने बात की है। तो ये आज का टॉपिक था। इसका दूसरा जो शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज़ ज़ीरो बेल, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इस पैरे को ज़रा पढ़ेंगे। द ह्यूमन ईयर responds to the intensities ranging from 10 raised to power minus 12 watt per square meter to more than 1 watt per square meter which is loud enough to be painful। यानी इंसानी कान जो है वो इस इंटेंसिटीज़ की के दरमियान आवाज़ को सुन सकता है। 10 raised to power minus 12 वाट पर स्क्वायर मीटर और 1 वाट पर स्क्वायर मीटर इनके दरमियान। लेकिन ये 1 वाट पर स्क्वायर मीटर जो है ये सुनी तो जा सकती है, लेकिन इतनी लाउड होती है कि इससे दर्द जो है, कानों में दर्द या तकलीफ़ का एहसास होता है। तो बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड, यानी ये रेंज बहुत बड़ी है। इंटेंसिटीज़ आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 के फैक्टर से उसकी इंटेंसिटीज़ की को स्केल किया जाता है। द बेयरली ऑडिबल एंड द फेंटेस्ट इंटेंसिटी of sound that is 10 raised to power minus 12 watt per square meter is taken as reference intensity। इसको reference intensity के तौर पे लिया जाता है और इसको ज़ीरो बेल कहा जाता है। तो यानी इनकी इंटेंसिटी लेवल को ज़ीरो बेल कहा जाएगा। तो ये ज़ीरो बेल क्या है, ए यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का और इसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर जो हैं वो आपको एक पिक्चर की सूरत में मैं सेंड कर रहा हूं, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। एक लॉन्ग आंसर है ये और ये शॉर्ट आंसर है। और ये जो लॉन्ग आंसर है इसके भी 2 पार्ट हैं, तो ये 2 अलग अलग सवाल भी आ सकते हैं। इनमें थोड़ा डाटा ऐसा होगा कि जो रिपीट हो रहा है, पहले हिस्से में भी वो डाटा आ रहा है और दूसरे हिस्से में भी चंद अल्फाज के फ़र्क के साथ आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि ये अलग सवाल अगर आएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी, इसलिए आपने ये पूरा सवाल इसी तरह नोट करना है और याद करना है। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।